Unit 3, Chapter number 8, Income Determination. So what do you mean by income determination? Income determination means determination of equilibrium level of national income. तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या, इनकम डिटर्मिनेशन कहाँ होगा, जहाँ पर आपका नेशनल इनकम जो होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा. ओके, तो द टू अप्रोचेस टू इनकम डिटर्मिनेट्स. तो अकॉर्डिंग टू केन्स इनकम डिटर्मिनेशन के दो अप्रोचेज हैं. एक तो एडी बराबर एएस और दूसरी है आपकी एस बराबर आई, जहाँ पर कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है, वहाँ आपकी नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम में होती है. ये आपका इनकम डिटर्मिनेशन लेवल वहाँ होता है जहाँ पर आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है, या फिर हम बात कर लें सेविंग आपके इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है. वहाँ पर आपका नेशनल इनकम का जो है वो लेवल जो इक्विलिब्रियम का लेवल होता है. ओके, जस्ट अ मिनट. नाउ कंटिन्यू. अब हम पहले अप्रोच की बात करेंगे. अप्रोचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बनता है. तो द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट. ये जो अप्रोचेस दी हैं दोनों, ये दी है आपके केन्स ने. ओके, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा आप. तो द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. The equilibrium is shrunk where AD is equals to AS. The level of AD at which AD and AS are equal is called effective demand. Thus, effective demand determines the equilibrium level of national income. And second जो approach है वो है आपकी the equilibrium level of income is determined where planned saving is equals to planned investment. देखिए, हमने पिछले लेसन में आपको प्लान शब्द के लिए क्या बताया था, एक्स एंट. ओके, जब हमारा जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग प्लान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्स एंट. ओके, और एक्चुअल होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्स पोस्ट. याद रखिएगा इस चीज़ को. द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड वेयर प्लान सेविंग इज इक्वल टू प्लान इन्वेस्टमेंट. दैट्स इट. दैट इज एस इज इक्वल्स टू आई. ओके, एंड टू अप्रोचेस ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, ए डी बराबर ए एस एंड एस बराबर I are same. Okay, the S minus I approaches is derived from AD minus AS approach. Okay, तो deviation of equilibrium level of income. अब हम बात करेंगे if. अब देखिए, अभी तक बराबर बराबर की बात की कि ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर है, लेकिन अगर बराबर नहीं है तो आपकी एग्रीगेट डिमांड आपकी एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, मतलब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, या कह लीजिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और सेविंग्स कम है. तो ऐसी कंडीशन में इन्वेंट्री विद प्रोड्यूसर डिक्लाइन बिलो इट्स डिजायर्ड लेवल. कॉन्सिक्वेंटली प्रोड्यूसर राइज आउटपुट. जो प्रोड्यूसर होगा वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सप्लाई कम है ना. तो सप्लाई को अब डिमांड के बराबर लाना है तो क्या करेगा, प्रोड्यूसर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तभी तो वो डिमांड के बराबर ला पाएगा. तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा. तो एएस राइजेस. ऐसा करने से क्या होगा, आपका एएस बढ़ जाएगा और एट लास्ट जाकर हम कौन सी कंडीशन पर आ जाएंगे, फिर से एडी इज इक्वल्स टू एएस या फिर एस बराबर आई, क्योंकि प्रोड्यूस करेगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएगा. क्लियर. तो इस तरीके से सेविंग्स बढ़ेगी उसकी, तो अपने आप ही उसके बराबर हो जाएगी. अब हम उस पर बात करते हैं, जब आपकी सप्लाई ज़्यादा है तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को क्या करेगा, रोक देगा, कम कर देगा, क्योंकि जब सप्लाई ही नहीं, जब डिमांड ही नहीं है जिस चीज़ की, उसको वो प्रोड्यूस करके करेगा क्या. ऐसी कंडीशन में प्रोड्यूसर क्या करेगा, आउटपुट को रिड्यूस कर देगा. तो ये दो चीज़ें अगर आपके आंसर में लिखी हुई होती है तो आपका क्वेश्चन राइट जाता है. और कंटिन्यू अगर वो उसको एग्रीगेट सप्लाई को रोके रखे तो एट लास्ट जाकर ए डी बराबर ए एस या फिर एस बराबर आई हो जाता है. तो अगर ये तो हमने ए डी के सिचुएशन में देखी, अगर ये वाली सिचुएशन आएगी तो एस ग्रेटर देन एस लेस देन आई, तो भी आपको क्या लिखना है, प्रोड्यूसर राइज आउटपुट. और ये वाली सिचुएशन आएगी तो आपको क्या लिखना है,
reduce output. Okay, now in a short run equilibrium output, so in the short period AD and AS are not affected by the price level. तो शॉर्ट पीरियड होता है, कम समय में, छोटे अंतराल में, समय अंतराल में एडी और एएस कभी भी प्राइस लेवल से इफेक्टेड नहीं होती. एएस इज एज्यूम्ड टू बी perfectly elastic with respect to price. In the short run, this implies that when AD rises, AS also rises accordingly. Therefore, an increase in AD does not lead to rise in the price level. The equilibrium income in the short run is solely determined by the level of AD. And principle of effective demand. Effective demand की principles के बारे में बात करेंगे. तो in the short run, aggregate supply is assumed to perfectly elastic at the given price. Producers are willing to supply any quantity of output to consumers. The equilibrium level of output income is solely determined by the level of aggregate demand. We call it principle of effective demand. अब हम बात करेंगे full employment equilibrium and under employment equilibrium की. तो equilibrium occurs not necessarily at the level of full employment. It may occur at less than full employment level. When equilibrium takes place at full employment level, it is called full employment equilibrium. And when it takes place at a level less than full employment, it indicates under employment equilibrium. In case of any deviation from the equilibrium level of income, a process of readjustment will start, leading to the equilibrium level. Under fixed price model, the equilibrium output of final goods is determined solely by aggregate demand AD. In a two sector model, AD is given by, पहला है आपका थोड़ा सा इसको घुमाकर देख सकते हैं. तो इन टू सेक्टर मॉडल एडी इज गिवन बाय एडी बराबर सी प्लस आई. एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर है? इनकम एंड कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट के बराबर. एंड कंजप्शन फंक्शन इज गिवन बाय सी इज इक्वल्स टू सी बार. यहाँ पर सी किसके बराबर होगा? सी बार ऑटोनॉमियस कंजप्शन प्लस इंट्रोड्यूस कंजप्शन. ओके, बी वाई. ओके, याद है आपको? ये पिछली बार बताया गया था आपको. या हम कह सकते हैं बी बराबर एमपीसी और वाई बराबर इनकम. ओके, तो द इन्वेस्टमेंट आर एज्यूम्ड टू बी ऑटोनॉमस. दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम. इट मीन्स आई इज इक्वल्स टू ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. ओके, by putting value of C and I in 1, we get AD is equals to C bar plus BY plus autonomous investment. तो या हम कह लें AD बराबर autonomous consumption plus autonomous investment plus MPC income into income. या हम कह सकते हैं AD बराबर ऑटोनॉमस एग्रीगेट्स, है ना, प्लस एमपीसी वाई. यहाँ पर इसका मतलब हुआ टोटल ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर. यहाँ ऑटोनॉमस ए का मतलब होता है जब आप ऑटोनॉमस कंजप्शन और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को जोड़ देते हैं तो आपका बन जाता है ए, एग्रीगेट बन जाता है. ठीक है, तो ऐसा करने से आपका एडी किसके बराबर हो जाएगा? एएस. तो सी ऑटोनॉमस सी प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट प्लस बी वाई किसके बराबर हुआ? आपका ए एस के बराबर हुआ. तो वाई बराबर ऑटोनॉमस ए प्लस बी वाई. तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ ए डी और वाई डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर एंड एमपीसी, दोनों के पर डिपेंड करती है. अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की. अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की. तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? एक नंबर का क्वेश्चन आपके इस पर आता है, 1 मार्क का. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम टू चेंज इन
इन्वेस्टमेंट. तो K बराबर चेंज इन Y एंड चेंज इन I. ओके. एंड रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर को हम K से डिनोट करते हैं. तो रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर K एंड मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. ठीक है. तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है. तो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPC. हायर द वैल्यू ऑफ MPC, greater is the size of multiplier and vice versa. This relation is expressed as K बराबर 1/1 minus MPC. And relation between multiplier and marginal propensity to save, there is an inverse relationship between multiplier and MPS. Higher the value of MPS, lower the multiplier and vice versa. Okay. This relation is expressed as 1 K बराबर 1/MPS. क्योंकि जब हम 1 माइनस MPC की बात करते हैं तो 1 में से जब आप MPC घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? MPS मिल जाएगा. तो 1/MPS. This. Okay. थोड़ा सा आपको घुमा कर देखना होगा. The minimum value of multiplier can be 1 and the maximum value of can be infinity when MPC बराबर 1 और MPC बराबर 0. And अब बात करेंगे हम अगले की. Working of multiplier is based on fact. One person's expenditure in another person's income. It is work through change in consumption due to change in initial investment expenditure. This initial investment expenditure becomes someone's income. So greater the additional consumption out of additional income, more is the generation of income or greater the marginal propensity to consume. तो कहेंगे change in C, change in Y. Greater will be the value of multiplier. So multiplier express the relationship between an initial increment in investment and the resulting increase in aggregate income. अब है forward and backward action of the multiplier. Investment multiplier work both sides, forward and backward. अब forward की बात करेंगे तो additional investment causes multiple increase in income. This is forward action of the multiplier. तो उसको बढ़ाता है इनकम को, तो ये फॉरवर्ड है, और अगर इनकम को घटाता है तो ये बैकवर्ड है. तो इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 8 इनकम डिटर्मिनेशन भी फिनिश होता है.